हेलो एंड वेलकम टू हिम वेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। आज मैं बात कर रहा हूँ विटामिन सी का। बहुत ही कमाल का विटामिन है और हमारे आसपास में इसकी बहुत ही भरपूर मात्रा है। और इसका यूज कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे ह्यूमन बॉडी में, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना लें तो, और अगर एक्सेस हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और क्या क्या सिम्टम आते हैं, और कौन कौन से सोर्स हैं। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो अ, हमारे वाटर के साथ में शरीर से बाहर चली जाती है। इसलिए इस विटामिन को आपको रोज़ लेना होता है। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये स्टोर हो जाए। और इसका एक अस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। और इस विटामिन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है कि जब भी आपको कोई वीकनेस होती है, कोई डिजीज़ होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, आपको हेयर्स की फॉल की प्रॉब्लम होती है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आप एनीमिक होते हैं, आपकी आँखों में तकलीफ़ होती है, तो इस विटामिन्स का यूज़ करना चाहिए। स्पेशली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं अपने पेशेंट को इस मामले में और इस बात से एम्फैसिस देना चाहता हूँ कि विटामिन सी क्यों ज़रूरी है। विटामिन सी हमारे बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसे बढ़ा देता है। तो आपकी इम्यूनिटी जब बढ़ जाती है तो होल एंड सोल आपका बॉडी बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट करता है। ऐसा देखा गया है, एक हिस्ट्री भी है वर्ल्ड की जिसमें बताया गया है कि नेवी का कोई क्रूज़, बहुत बड़ा क्रूज़ था जो मिलियंस में थे। उनमें एकाएक सभी में विटामिन सी के कमी होने के कारण से ऐसे विटामिन सी की कमी ऐसा डायरेक्टली देखा नहीं गया, लेकिन सभी में काफ़ी तेज़ी से वीकनेस स्टार्ट हो गई। बाद में रिसर्च में मालूम चला कि ये इतने वीक क्यों हो गए, क्योंकि इनकी डाइट बहुत अच्छी थी। मालूम चला कि उनके डाइट में विटामिन सी नहीं था। जैसे विटामिन सी जो है हमारे फूड में, एक मिल्क है जिसमें नहीं होता, क्योंकि इसका पीएच कम होता है। इसका पीएच 2 पॉइंट समथिंग से लेकर, क्योंकि एसिडिक नेचर का है, इसका पीएच कम होता है, 7 से कम होता है, 2 के आसपास में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। इसका पीएच वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं। सो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें विटामिन सी का यूज आप डेली करें। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और ये आपके बॉडी में हमेशा से रह जाएगा। और स्पेशली जब आपको कफ कोल्ड है, एक साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं, अ, उनका नाम है लिनस, कुछ लिनस पॉलिंग है उनका नाम। इन्होंने बताया कि जब भी आपको कफ एंड कोल्ड हो तो विटामिन सी को लेना चाहिए। ये आपके जनरलाइज्ड बॉडी इम्यून सिस्टम को ठीक करने में और एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल नेचर का भी होता है। क्योंकि जब आप विटामिन सी लेते हैं तो वायरस के अगेंस्ट में जो उसका डीएनए और आरएनए होता है उसमें रेप्लिकेशन होती है, वो उसमें ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को ही ये बंद कर देता है। तो विटामिन सी लेने का एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये है कि जब भी आपको कफ एंड कोल्ड हो तो विटामिन सी लेनी चाहिए। और कभी कभार हमारे देश में, इंडिया में जो एपिडेमिक टाइप की कफ एंड कोल्ड आती है, तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को, खुद को, और उम्र से जिनका 60 प्लस में है उनको विटामिन सी देने चाहिए। अच्छा, इसका सोर्स क्या क्या है? जितने भी एक्जोटिक फ्रूट्स होते हैं ना, जो खट्टे मीठे होते हैं, उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और इसे आप टैबलेट्स फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसे आप सैसे फॉर्म में घोल कर भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में जो खट्टे मीठे होते हैं, कीवीज़, जो हरी सब्जियां होती हैं, इसमें विटामिन सी काफ़ी होता है। और इससे आप अपने कमी को पूरा कर सकते हैं और आपके बॉडी में एक ऑप्टिमम लेवल में रह सकता है। जब भी आपके बॉडी में ऑप्टिमम लेवल में होगा तो ये आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल में रखेगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ हमें आपके आर्टरी वेन्स जो होते हैं ना, जहाँ से ब्लड सप्लाई होते हैं, उस एरिया को भी ये काफ़ी ईजिली फ्लेक्सिबल बना कर रखता है। ऐसा देखा गया है कि जिनमें एल्जाइमर जैसे डिजीज़ होती है या भी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होता है। ये आपके बॉडी में जो गलत एक्टिविटी चल रही है, जिसके कारण से आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं,
इसको भी ये कम कर देता है। तो एजिंग प्रोसेस को कम करने का जो तरीका है इस विटामिन्स में, ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। इसका इम्पोर्टेंस इसमें है कि आप अगर अपने स्किन को आपने ठीक रखना है, यू हैव टू टेक विटामिन सी। अगर आपको अपने बोन्स को ठीक रखना है, आपको विटामिन सी लेने चाहिए। आपको अगर अपने मसल्स में पावर रखनी है तो विटामिन सी लेने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर विटामिन सी लेकर के आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने ऑर्गन को ठीक रख सकते हैं, जहाँ पर कि आपकी ऑर्गन में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन हो गए। तो विटामिन सी डिटॉक्स का भी काम करता है। जब आप किसी भी पेशेंट से को बोलते हैं कि आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो गया, या बोल सकते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉइजन क्रिएट हो गया, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको आप अगर आप लें स्टार्ट करें तो आपके बॉडी से वो टॉक्सिन्स को हटा देता है, निकाल देता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी स्टार्ट हो गई, आप जैसा चाह रहे हैं बॉडी वैसा काम करना स्टार्ट कर रहा है। ब्रेन डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसमें विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका नेचर ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके शरीर में गलत तोड़ फोड़ को रोकता है। जो सेल्स डैमेज होने की जो क्षमता है, जो नेक्स्ट 10 डेज में या 15 डेज में डेथ होने हैं जिस सेल्स का, क्योंकि बॉडी में पेस्ट जब भी कोई सेल्स बनता है तो उसका एक लाइफ है। वो लाइफ अगर एक्सपेक्टेड लाइफ उसका 30 डेज है, लेकिन पेशेंट के बॉडी में वो लाइफ 15 दिन में ही ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है कि उसकी जो एक लाइफ स्पैन वो कम हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है विटामिन सी का यूज करना, और वो कर भी सकते हैं। उनको इसका रिजल्ट भी मिला हुआ है, और इस रिसर्च में बताया गया है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, स्पेशली कोलोन कैंसर के, जिनको पेट के कैंसर होते हैं, जिनमें ऑर्गन के कैंसर होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे केसेस को, ऐसे पेशेंट को भी लेना चाहिए। विटामिन सी का जो ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नियर अबाउट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको डेट बताऊं तो ये सबसे पहले 1912 में ये डिस्कवर हुआ कि हाँ इस तरह की कोई विटामिन्स है। और इस तरह के विटामिन्स को फिर सोचा कि क्यों ना इसको हम आइसोलेट कर दें। तो आइसोलेट जब किया गया वो 1928 में किया गया, इससे आइसोलेट, मतलब इसे हम इस फॉर्म में हमने पहचानना शुरू कर दिया। तो किसी ने सोचा कि क्यों ना इसको अगर पहचान लिया गया है तो इसको हम मेडिसिन के फॉर्म में इसका यूज करना शुरू कर दें। तो विटामिन 1933 में विटामिन सी को ना टैबलेट्स के फॉर्म में बनाया गया, और उसके बाद WHO ने इसे तो एसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में डाल दिया है। और आज के समय में ये एसेंशियल कैटेगरी मेडिसिन में है। आज हम इसे फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये बड़ा अच्छा है कि आप मेडिसिन ना बोल करके उसके फूड सप्लीमेंट बोलें और अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें और दें, आप दे सकते हैं। इसके हायर डोज में ये आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इस ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में विटामिन सी लेने से आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो आयरन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी बॉडी में, वो डिपॉजिट हो सकता है। स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके बॉडी में। प्रेग्नेंट बॉडी लेडी में देखा गया है कि उनको स्टोन होता है, उस समय उनको विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, देखो देना और बहुत ज़्यादा देना दोनों में फ़र्क है। एक आप लेवल में लें तो वो ठीक है, अगर आप एक्सेस ले लें, मतलब है पूरे 24 आवर में आपने उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे आपके बॉडी में। सो इसका ख्याल रखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आ, मैं बताऊंगा। किडनी लिवर के जो किडनी में जो लिवर और किडनी में जो स्टोन है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो इसका ख्याल रखें। और कुछ केमिकल नेचर्स और केमिस्ट्री ऐसे होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, जहाँ पर कि पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसमें हार्मोन्स है, उस तरह से प्रमोट करते हैं स्टोन बनने के लिए। सो उस समय इसका विशेष ख्याल करके ही इसका यूज करें। और WHO ने तो बता ही दिया है इसको कि ये बहुत ही एसेंशियल कैटेगरी का मेडिसिन है, जो आपके हेल्दी रहने में, आपके बॉडी को हेल्दी रखने में, जब भी कोई कट हो, जब भी कोई जख्म हो, जब भी कोई जख्म में क्रोनिक में चला जाए, इन्फेक्शन उसमें आ जाए, तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी के बिना वो जो जख्म है, वुंड है, वो हील नहीं होता। और इसका जो पीएच है, मैंने बताया पहले आपको 2.5 से 3.5 के बीच में होता है।
ठीक है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 190 डिग्री सेल्सियस टू 192 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 374 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये मेल्ट होता है। और इस तरह की इसकी केमिस्ट्री है, इस तरह की इसकी फिजिक्स है। और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ डेली विटामिन सी का यूज करें, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो। हमारे फ्रूट्स में, सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, मिल्क में नहीं होता। तो इसका ख्याल रखें। और हमेशा से इस बात पर ध्यान दें कि जब भी आपकी जनरलाइज्ड वीकनेस हो, जब आपकी जॉइंट्स और आपके मसल्स क्रैम्प में जाएं, तो आप विटामिन सी का यूज करें। इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मार्केट में कंपनियां हैं जो इस तरह की, जैसे लिमसी, कोरोना टाइम में हमने लिमसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। लिमसी का यूज़ क्यों किया था, इसका कारण यह था कि कोरोना में सभी को इम्यूनिटी चाहिए थी, और उस कोरोना टाइम में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लिमसी का यूज़ डॉक्टर ने लोगों को करने के लिए बोला, और वो बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने उसका यूज भी किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन C3। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।